अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने करना है चैप्टर 12 की डेफिनेशन, समरी और ग्लॉसरी को देखना। ठीक है, हमारा टॉपिक है एंगल जीरो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, यानी एक सर्कल उसकी लाइन सेगमेंट पे जो एंगल्स बनते हैं तो वो हम कहते हैं। ठीक है, वो सर्कल एंगल बनाती है, सर्कम एंगल बनाती है, सेंट्रल एंगल बनाती है, जो भी बनाती है वो। ठीक है, अब आ जाए पेज नंबर 220 पे। समरी है। ठीक है, चैप्टर 12 की समरी है। समरी में आपको चैप्टर 12 में समराइज करके बताया गया है कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, फर्स्ट में हमारे पास सेंट्रल एंगल की डेफिनेशन है। ठीक है, अगर आपके पास सेंट्रल एंगल की डेफिनेशन आती है तो आपने ये दोनों पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल क्या होता है, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क नॉट, यानी सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। लेट्स सपोज पहले हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, इसमें कोई आर्क है। लेट्स सपोज हमारे पास इसमें इधर से कट किया पॉइंट ए और इधर से कट किया पॉइंट बी। ठीक है, ये हमारे पास एक ए बी आर्क है और ये सर्कल का सेंटर हमारे पास क्या है, इस सर्कल का सेंटर ओ है। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो हमारे पास इसका सेंट्रल एंगल क्या होगा, बाय आर्क एट द सेंटर। ठीक है, ये जो आर्क के एंड पॉइंट से जो एंगल सेंटर पे बनेगा वो हमारे पास इसका सेंट्रल होगा, एंगल होगा। ठीक है, हमने ज्वाइन कर देना है ओ को ए से, ओ को बी से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बीच में एंगल बना है ए ओ बी, ये इस आर्क का सेंटर। ठीक है, तो ये हमारे पास ए ओ बी जो है सेंटर एंगल है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो एंगल एक आर्क सबटेंड कर रही है, ये आर्क बना रही है सेंटर ऑफ सर्कल में, वो होता है उसका सेंट्रल एंगल। ठीक है, ये हम किस आर्क का देख रहे हैं, ए बी। अगर हम इसकी मेजर आर्क देखें, ये वाली ए बी, तो इसका सेंट्रल एंगल ये बनेगा। ठीक है, आगे से हमारे पास सेंट्रल एंगल इज सबटेंडेड बाय टू रेडियस एंड द वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास सेंट्रल एंगल क्या बनता है, उस एंगल का वर्टेक्स जो है सेंटर ऑफ सर्कल होता है और वो टू रेडियाई के बीच होता है, यानी एक रेडियस ओ ए ओ बी। ठीक है, जो हम आर्क के एंड पॉइंट से लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे वो उसके रेडियसेस हो जाएंगे, रेडियाई हो जाएंगे। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाती है बात सर्कम एंगल की। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट इट्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये आर्क है, ये हमारे पास इसके सेंटर पे एंगल बना है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास इसके सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनता है, यानी कि हमारे पास एक, लेट्स सपोज हम इधर पॉइंट ले लेते हैं सी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सर्कम एंगल होना था। ठीक है, अगर हम इस का इसे पॉइंट लेते तो हम उसको ज्वाइन करते तो हमारे पास ये उसका सेंट्रल एंगल होना था और वो उसका सर्कम एंगल होना था। हम माइनर आर्क में देख रहे हैं तो ये ए सी बी हमारे पास इसका सर्कम एंगल होगा। सर्कम एंगल की डेफिनेशन आएगी तो आपने ये दोनों पॉइंट्स करने हैं। और सर्कम एंगल इज सबटेंडेड बाय, जो सेंट्रल एंगल था वो टू रेडियाई था के बीच था। तो ये हमारे पास क्या किनके बीच है, दो कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। ठीक है, एक ए सी कॉर्ड है, एक बी सी कॉर्ड है और उनका है कॉमन पॉइंट क्या है, किधर है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है। ठीक है, सी कॉमन पॉइंट है, तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास सर्कम एंगल है। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे से हम आ जाते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किसका है, कि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, यानी किसको कहते हैं हम, फोर साइडेड क्लोज फिगर को कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसका साइक्लिक वो तब साइक्लिक होगी जबकि वो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब की जाए, यानी कि वो उसके वर्टिसेस से सर्कल जो है पास हो। लेट्स सपोज हम 4 पॉइंट्स ले लेते हैं सर्कल में कोई भी। ठीक है, इन पॉइंट्स को आपने आपस में ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल है, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, और ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसका साइक्लिक व्हेन अ सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू इट्स फोर वर्टिसेस, तो ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाती है। ठीक है, आगे से हमारे पास क्या आ जाता है, द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोरस्पोंडिंग मेजर आर्क। यानी अगर हमारे पास ये ए बी माइनर आर्क है, ठीक है, इसके का सेंट्रल एंगल हमारे पास ये ए ओ बी ये वाला एंगल है। ठीक है, ये हमारे पास डबल होगा एंगल, इसके कोरस्पोंडिंग जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है इसकी मेजर आर्क पर, यानी ए सी बी टू ए सी बी हमारे पास ए ओ बी हमारे पास टू ए सी बी हो जाएगा, यानी इसके डबल हो जाएगा, ए ओ बी हमारे पास टू ए सी बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे से हमारे पास क्या कह रहा है, एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, अगर लेट्स सपोज कि हमारे पास ए बी आर्क की जगह ए बी सेगमेंट है। ठीक है, ठीक है, इस पे अगर हम दो एंगल बनाएं, जैसे ए सी बी बनाया, एक और हम एंगल इस पे बना दें। ठीक है, इधर पॉइंट डी लेते हैं और उसको ज्वाइन कर लेते हैं ए और डी।
तो फिर हमारे पास सेम सेगमेंट में जो 2 पॉइंट्स बनेंगे या सेम आर्क में भी जो 2 सर्कम एंगल्स बनेंगे वो इक्वल होंगे, यानी एंगल ए सी बी मेजर ऑफ एंगल ए डी बी के इक्वल होगा। आगे से द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट, यानी कि अगर हमारे पास सेमी सर्कल पे एंगल बनता है, यानी हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास इसके सेंटर है और इधर से जो लाइन पास होती है सेंटर से वो हमारे पास सेमी सर्कल है। जो इसके सेमी सर्कल पे एंगल बनता है वो हमारे पास ये राइट एंगल है, ठीक है, सप्लीमेंट्री है ये अगर हमारे पास सेमी सर्कल है, अगर हम इस सेमी सर्कल कॉर्ड है, ठीक है, ए बी, तो इस पे जो हम एंगल बनाएंगे सर्कम एंगल वो हमेशा जो होगा, यानी कि इस पे जो सर्कम एंगल बनेगा किसी भी पॉइंट पे तो वो 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल बनेगा, ठीक है। आप इस पॉइंट पे चेक कर लें तब भी आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। अगर हमारे पास इन अ सेमी सर्कल अगर हमारे पास एंगल जो ग्रेटर देन सेमी सर्कल है, हम लेट्स सपोज हम सर्कल लेते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास जो है कॉर्ड है, हम एक कॉर्ड ले लेते हैं, लेट्स सपोज हम एक कॉर्ड ड्रा कर लेते हैं ए बी, एक अब हम क्या इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल, अगर उसका एंगल जो सेंटर से है वो ग्रेटर, यानी कि हमारे पास, हाँ ठीक है, इधर हमारे पास लेट्स सपोज सेंटर ऑफ सर्कल है। अब हम सेगमेंट ले लेते हैं जो ग्रेटर देन सेमी सर्कल है, ठीक है, जो ये वाला सेगमेंट लेते हैं। अब हमारे पास इसको अगर सेंट्रल एंगल लेना है तो सबसे पहले हमने ओ को ए से ज्वाइन करना है, ओ को बी से ज्वाइन करना है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन वाला सेगमेंट लें तो हमारे पास इधर से ये एंगल बनेगा, ठीक है। हमारे पास अगर ग्रेटर देन एंगल बनेगा तो फिर हमारे पास जो इसका सर्कम एंगल बनेगा वो इस आर्क पे बनेगा, यानी कि हमारे पास इधर से कोई सर्कम एंगल बनेगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, लेस देन राइट एंगल होगा, वो हमारे पास लेस देन राइट एंगल होगा। अगर हमारे पास यही सेगमेंट ले ले, अब हम कंसीडर कर लें कि हमने क्या कहते हैं, अब हम सेमी सर्कल से लेस वाली सेगमेंट लेते हैं तो एंगल जो होगा फिर हमारे पास, अगर ये वाली सेगमेंट लेंगे तो फिर हमारे पास सेंट्रल एंगल जो होगा वो ये वाला होगा और फिर हमारे पास सर्कम एंगल जो होगा वो ये इधर होगा, ठीक है। देन हमारे पास सर्कम एंगल जो होगा वो राइट एंगल से बड़ा होगा, तब वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। अगर हमारे पास मेजर वाले में लेंगे तो वो हमारे पास एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है, और सेमी सर्कम में वो राइट एंगल ही बनेगा जो सर्कम एंगल है। आगे से हमें क्या कहते हैं, द अपोजिट एंगल्स ऑफ एनी कोऑर्डिनेटर इंस्क्राइब्ड इन सर्कल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि कोई भी कोऑर्डिनेटर है जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब की जा रही है उसके अपोजिट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री है, यानी कि जो आपको इधर एंगल बन रहा है प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्रीज का होगा और आपका ये और ये वाला एंगल को प्लस करें तो ये भी 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। आगे से हम आ जाते हैं पेज नंबर, हमारी समरी हो जाती है एंड, ठीक है, बुक के एंड पे आपके पेज नंबर 271 पे ग्लोसरी पे आपका यूनिट नंबर 12 की जो है कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, ठीक है, हम उनको कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, हमारे पास सेक्टर ऑफ सर्कल वो होता है एरिया बाउंडेड बाय एनी टू रेडियस एंड आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम, यानी कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास सर्कल का सेंटर है, ठीक है, ये हमारे पास एक रेडियस है, ये दूसरा रेडियस है, ठीक है, हमारे पास दो रेडिया है और उसके आर्क जो कोरस्पोंड है उसके बीच का जो सारा एरिया वो सेक्टर ऑफ सर्कल होता है, ठीक है। हमारे पास सेंट्रल एंगल क्या होता है, यानी कि हमारे पास लेट्स सपोज दो रेडिया के बीच जो एंगल बन रहा है वो सेंट्रल एंगल है, ठीक है, ये आर्क के कोरस्पोंड इसका सेंट्रल एंगल हो जाएगा। जो हमारे पास सेंट्रल एंगल सबटेंड बाय टू रेडिया एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो दो रेडिया के बीच बनता है और सेंटर ऑफ सर्कल पे बनता है वो सेंट्रल एंगल होता है। सर्कल एंगल क्या होता है, बिटवीन टू कार्ड्स के बीच बनता है, हैविंग कॉमन पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। लेट्स सपोज हमारे पास ये सर्कम एंगल बन रहा है बिटवीन टू कार्ड्स के बीच, ठीक है, हमारे पास सर्कल है, ठीक है, इसमें हमारे पास दो कार्ड्स हैं, एक ये कार्ड है एक ये कार्ड है, ठीक है, तो इनके बीच जो बनेगा एंगल वो हमारे पास सर्कम एंगल होगा, ठीक है। इनका एक पॉइंट जो एंड पॉइंट है ये हमारे पास सर्कम एंगल हो जाएगा, ठीक है। कॉर्ड क्या होता है, द ज्वाइनिंग ऑफ एनी टू पॉइंट, यानी कि हमारे पास सर्कल के सर्कमफ्रेंस में दो पॉइंट्स लें उनको ज्वाइन कर दें वो हमारे पास कॉर्ड ऑफ अ सर्कल होती है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सी होती है कि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक तब होती है जबकि वो उसके के फोर वर्टिसेस जो है सर्कल के बीच से पास हो, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास हमने 4 पॉइंट्स 4 साइड फिगर कंस्ट्रक्ट करनी है, ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके 4 पॉइंट्स जो है सर्कल्स के 4 पॉइंट से सर्कल पास होता है, ठीक है। आगे से हमारे पास इन सेंटर क्या होता है, ठीक है, इन सेंटर हमारे पास बेसिकली सर्कम सेंटर के मीनिंग पे आ जाता है।
इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास होता है सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, यानी कि हमारे पास ट्राइंगल का ऐसा पॉइंट यानी हम लेते हैं उसका इन सेंटर यानी उसका सर्कम सेंटर भी हम उसे कहते हैं, यानी कि हम किसी भी ट्राइंगल का अगर उससे हमने सर्कल जनरेट करना है, लेट्स सपोज ये हमारे पास ट्राइंगल है, कोई भी रैंडम सी ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये ट्राइंगल है, अब हमारे पास इसका इन सेंटर हमने फाइंड करना है, वो हमारे पास किस तरह से करेंगे, हमने इस कब इधर से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाइन लगाएंगे, ठीक है। इधर से हम एक लाइन इधर से इसके मिड से पास करेंगे, एक लाइन हम इधर से इसके मिड पे परपेंडिकुलर पास करेंगे, और एक लाइन इधर से इसके मिड पे परपेंडिकुलर पास करेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपका इन सेंटर हो जाएगा। आप अपनी कंपास को जो है इसकी नोक पे रखेंगे, एक वर्टेक्स से आप ज्वाइन करेंगे और सर्कल ड्रा करेंगे, तो आपकी जो ये ट्राइंगल है इसके तीनों वर्टेक्सेस जो हैं ये सर्कल्स के अंदर पॉइंट्स आप पे आ जाएंगे। नाउ हम एक सर्कल लेते हैं, उसको सेंटर करते हैं, इस तरह से ये हमारे पास सर्कल का सेंटर हो जाएगा। और हम जैसे सर्कल जनरेट करेंगे वो ट्राइंगल्स के तीनों वर्टिसेस से जो है सर्कल पास हो जाएगा, तो ये हमारे पास इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल और सर्कल का सेंटर सेम होगा, इसलिए हम उस किसी भी ट्राइंगल पे हमने सर्कल जब कंस्ट्रक्ट करना है उससे पहले हम उस ट्राइंगल का इन सेंटर लेंगे। इसी के साथ हमारे चैप्टर 12 की जो होती है डेफिनेशंस वो एंड हो जाती हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।